नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंड डेज को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। देखते हैं कि इस पोएम का सेंस क्या निकलता है, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं आदि सारे जो क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास के अंतर्गत आपके लिए बताएंगे। लेकिन इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए केवल और केवल इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो जॉन मिल्टन यहाँ इस लाइन के अंतर्गत या इस ऑक्टेव के अंतर्गत अपने पेसिमिस्टिक व्यू को बताना चाह रहा है कि कैसे किस प्रकार से वो अपने दुखों को अभिव्यक्त कर रहा है। तो व्हेन माने जब, आई मैंने, कंसीडर सोचा, थिंक किया, पॉन्डर किया, यानी व्हेन आई कंसीडर यानी जब मैंने सोचा, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ की कैसे, माई लाइट, लाइट का मतलब है यहाँ वैसे रोशनी होता है लेकिन यहाँ उसकी आंखों की रोशनी से संबंधित है। इज स्पेंड कैसे चली गई, यानी वह कहना चाहता है कि जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, स्पेंड का मतलब है चले जाना या उसकी आंखें खराब हो जाना, अंधा हो जाना। लाइट का मतलब है आई साइट। तो वो कहना चाह रहा है कि जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई। एरे हाफ माई डेज, एरे माने होता है बिफोर, क्या होता है बिफोर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बिफोर। एरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। हाफ माई डेज यानी हाफ माई डेज का मतलब है मेरी आधी उम्र से पहले, क्योंकि वह 1652 में 44 उम्र में वो अंधा हो चुका था। तो वो कहना चाह रहा है कि इरे हाफ माई डेज, मेरे आधी उम्र से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधेरे संसार में, एंड वाइड, इस विस्तृत संसार में, यानी यह संसार बहुत अंधेरा है, मेरे लिए अंधेरा बन चुका है, यह बहुत बड़ा विस्तृत है। इस संसार में आधी उम्र से पहले जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। एंड दैट वन टैलेंट यानी जो अंदर, मेरे अंदर जो टैलेंट है, पोइटिक टैलेंट है, क्या है पोइटिक टैलेंट है, राइटिंग स्किल है, यानी कभी कहना चाह रहा है कि मेरे अंदर, यानी जो मेरा टैलेंट है, पोइटिक टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, वह यदि मैं उसको छुपाता हूं तो वह एक मौत के समान है, एक दफन के समान है। मैं उसे दफनाना नहीं चाहता हूं, मैं उस टैलेंट को निकालना चाहता हूं, मैं इस टैलेंट को निकालना चाहता हूं। तो यहां पर जो होता है वो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि इस लाइन के अंतर्गत जो टैलेंट अंडरलाइन वर्ड करके देगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर पन यूज हुआ है। तो वो कहना चाह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, यानी मेरा जो पोइटिक टैलेंट है वो यदि मैं उसको बाहर नहीं निकालता हूं तो वो एक मृत्यु के समान माना जाएगा। दफन, जैसे किसी चीज को हम दफन करते हैं, तो मैं उस टैलेंट को दफन करना नहीं चाहता हूं। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज का मतलब है यहां स्टेड, ठहरा हुआ है। लॉज का मतलब स्टेड, ठहरा हुआ है। विद मी, मेरे साथ, यूजलेस, बेकार, अनुपयोगी, यानी अभी मैं अंधा हो चुका हूं और मेरे अंदर जो टैलेंट है, अभी काफी टैलेंट बचा हुआ है लेकिन वो अब मेरे अंदर यूजलेस है, बेकार है, बेकार है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। दो हालांकि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, बहुत झुकाव है, यानी एक तरफ तो वो कहना चाह रहा है कि मेरे अंदर काफी टैलेंट है लेकिन अब वो बेकार है, लेकिन इसके बावजूद मेरी जो आत्मा है उसका झुकाव है किसकी तरफ, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर। मेकर का अर्थ है यहां पर गॉड, क्या है गॉड, अर्थ है भगवान है। तो वो कहना चाह रहा है कि दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी मेरी आत्मा का झुकाव मेरे ईश्वर के प्रति, मेरे गॉड के प्रति है। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, अपनी पोइटिक टैलेंट को निखारना चाहता हूं, मेरे अंदर जो बची हुई शक्ति है, बची हुई राइटिंग स्किल्स है, मैं उसको निकालना चाहता हूं, उसके माध्यम से ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं। एंड प्रेजेंट,
उपस्थित करना चाहता हूं माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो अंदर का जो सच्चा अकाउंट है, यानी मेरी जो सच्ची पोइटिक शैली है, पोइटिक राइटिंग स्किल है, पोइटिक टैलेंट है, मैं उसको निकालना चाहता हूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माने फटकारना, चाहे वो बदले में फटकारे मुझे, यानी वो कहना चाह रहा है कि मेरे अंदर जो पोइटिक टैलेंट है मैं उसे ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, चाहे वो बदले में मुझे फटकार क्यों ना दे। उसके बाद कह रहा है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट नाइट आई फॉन्डली आस्क। यहां पर कभी एक रेटरिकल क्वेश्चन करना चाहता है कि आई फॉन्डली आस्क, मैंने बड़े शौक से ईश्वर से एक प्रश्न किया, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, डिलीवर कठोर मेहनत, कठिन परिश्रम, क्या भगवान, डथ का मतलब है यहां पर डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, लाइट का मतलब जिनकी आई साइट डिनाइड चली गई है, यानी वो कहना चाह रहा है क्या भगवान उन लोगों से भी परिश्रम कराएगा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, यानी वो अंधे हो चुके हैं, क्या भगवान उन लोगों से भी क्या कराएगा, मेहनत कराएगा, कठिन परिश्रम कराएगा। बट पेशेंस, लेकिन मेरा जो धैर्य है, पेशेंस है, टू प्रिवेंट, रोकता है मुझे, क्या रोकता है, दैट मरमर, इस बड़बड़ाहट को, यानी मेरे अंदर जो निराशावादी विचार हैं उनको रोकता है, उनको कंट्रोल करता है। सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही वो धैर्य मेरा जवाब देता है कि रुको। और क्या कहना चाहता है, गॉड डथ नॉट नीड। यहां पर कवि का ऑप्टिमिस्टिक व्यू नजर आ रहा है, सेस्टेड जो पार्ट है यहां पर उसका पेसिमिस्टिक व्यू नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो ऑक्टिव पार्ट था 8 लाइन थी उनमें उस कवि का पेसिमिस्टिक व्यू नजर आया था। तो वो कह रहा है कि गॉड डथ नॉट नीड, डथ का मतलब डज, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, ना तो व्यक्ति के कार्यों की, व्यक्ति के उपलब्धियों की, व्यक्ति के लेखों की, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही अपने उपहारों की, यानी भगवान अपने उपहारों को वापस लेना नहीं चाहता है, ना ही भगवान आदमी के जितने भी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, जो कार्य किए जाते हैं उनकी भी उसको आवश्यकता नहीं है ईश्वर को। ईश्वर बहुत बड़ा है, उसकी सोच बहुत विस्तृत है। हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, हु जो लोग, बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, माइल्ड कोमल, योग माने होता है जुआ, यानी पहले जमाने में जब बैल चला करते थे तो उनकी गर्दन में एक जुआ डाल दिया जाता था, यानी जोतने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए जो होता था उसे जुआ बोला जाता था कि हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग। यहाँ पर बैलों के लिए नहीं लेकिन मानवों के लिए, व्यक्ति के लिए आया कि जो लोग कठिन मेहनत करते हैं, रात और दिन कठोर परिश्रम करते हैं, बैलों की तरह योग लगा के, जुआ लगा के जिस तरह से मेहनत करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, दे वो लोग सर्व सेवा करते हैं हिम ईश्वर के लिए, बेस्ट में सर्व से ज्यादा, यानी ऐसे ही लोग ईश्वर की सबसे ज्यादा सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट, हिज आया यहाँ ईश्वर के लिए, स्टेट राज्य किंगली बहुत बड़ा है, यानी उसका जो स्वराज है, उसका राज्य है वो बहुत ही किंगली है, बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है। थाउजेंड्स, थाउजेंड्स आया यहाँ एंजल्स के लिए, देवदूत के लिए, मैसेंजर्स के लिए, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग स्पीड बहुत तेज गति से, तो हजारों जो देवदूत होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो बहुत ही स्पीड से काम करते हैं। कब काम करते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड, वो हमेशा लैंड जमीन पर घूमते फिरते रहते हैं, एंड ओशियन सागरों में घूमते रहते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी रेस्ट के वो हमेशा घूमते रहते हैं। यानी कभी यहाँ कहना चाहता है जॉन मिल्टन कि जो लोग, यानी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो देवदूत होते हैं ईश्वर के, यदि ईश्वर उनको एक आदेश देता है और कि तुम ये काम करो, वो काम करो, वहां जाओ, तो वो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी क्वेश्चनिंग के हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, कभी सागरों पर, कभी यहाँ जमीन पर, कभी कहीं, इस तरह से घूमते रहते हैं बिना किसी रेस्ट के, यानी वो ईश्वर के आदेशों का पालन करते रहते हैं। और लास्ट में क्या कहा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दे आल्सो सर्व, वो लोग भी सेवा करते हैं, सर माने वो लोग भी ऐसी सेवा करते हैं, हु जो लोग ओनली स्टैंड, खड़े रहते हैं, एंड वेट, इंतजार करते हैं, यानी ईश्वर के आदेशों के लिए जो लोग उनके द्वार पर खड़े रहते हैं और आदेशों की पालना का इंतजार करते रहते हैं,
वो लोग भी क्या है, ईश्वर की नज़र में वो भी सेवा करते हैं, वो भी लोग महान है। यानी जो लोग ईश्वर के दरबार में जाके खड़े हो जाते हैं और अपने आदेशों का पालन करते हैं, तो मिल्टन यहाँ पर अपने आप को मान रहा है कि जब मुझे ईश्वर आशीर्वाद देंगे या मुझे आदेश देंगे तो मैं भी उनके लिए काम करने के लिए तत्पर हूँ। यानी ऐसा लास्ट में कहना चाह रहा है, जो लोग भी खड़े रहते हैं, इंतजार बारी का अपना इंतजार करते रहते हैं, वो लोग भी हमेशा ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो योग्य भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस पोएम को समझाने का प्रयास किया है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए सारी पोएम्स और जितने भी नाटक वगैरह हैं, सारी चीज़ों को हम डालते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।